नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ MX एक्सेल के टॉप 20 क्वेश्चंस एंड उनके आंसर। दोस्तों, ये टॉप 20 क्वेश्चंस लगभग सभी प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं। तो इनका आज हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनका क्या क्या आंसर है विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इनको कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कोई एक आंसर होने वाला है इसका इन चारों में से, तो इसका हमें सही जवाब देना है। तो जैसा प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है सेम उसी तरीके से हमने पैटर्न तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके उनका आंसर देना है। यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब भी दे सकते हैं दोस्तों। और ये भी बताइए कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। तो इनका एक एक करके हम निकालेंगे आंसर। तो इसके लिए मैं पहले एक्सेल सीट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है कि हम एक्सेल में कौन कौन से शॉर्ट कीज़ होती हैं और उनका क्या इस्तेमाल होता है। तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी जाके आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। आज के पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। ऑप्शन है यहाँ पर ए कॉलम, बी वैल्यू, सी एड्रेस, डी सेल। तो दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, नई वर्कशीट बना लेते हैं। ये पूछ रहा है जो हमारा कॉलम है और जो हमारी रो है, तो इसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है इसको क्या कहा जाता है। जैसे डी और 5, ये 5 है और ये डी है। ये जो आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों का इस जगह पे, इसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी सेल। इसका आंसर है ऑप्शन डी सेल। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरीज। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे किस टाइप के चार्ट में कंपेयर कर सकते हैं हम कि वैल्यू को। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट में हम डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज की वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, विच फंक्शनिंग एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। तो यहाँ पर फॉर्मूले के बारे में पूछ रहा है कि किस टाइप के फंक्शन में जो है आपको न्यूमेरिक वैल्यू जो है एंटर हुई है वो बताता है। NUM, काउंट, सम, CHK, NUM। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, काउंट। ये एक फंक्शन है, काउंट करेगा तो बताएगा कितने नंबर एंट्री हुई हैं। तो अभी चलते हैं देख के एक्सेल सीट में। इस पर मैंने टैप किया तो देख सकते हैं काउंट कर रहा है कि 30 यहाँ पर एंट्री हैं। तो ये क्या बता रहा है कि 30 एंट्री यहाँ पर हुई हैं कॉलम में, तो काउंट कर रहा है। और यहाँ से कैसे बताएगा, 2। तो यहाँ पर कितनी कॉलम में एंट्री हुई है, 2 कॉलम में एंट्री हुई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ फीचर्स दैट डिस्प्लेज ओनली द डेटा इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो दोस्तों, किस फीचर के थ्रू हम देख सकते हैं इसको, बताइए दोस्तों, बताइए। यह है फिल्टरिंग के द्वारा। तो दोस्तों, कॉलम में हमेशा फिल्टर लगता है स्पेसिफाइड डेटा को देखने के लिए। तो ये दोबारा से मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा फिल्टर, इस पर टैप किया, यहाँ से फिल्टर लगाएंगे तो हम इधर से फिल्टर लगा के ऐसे फिल्टर लगाएंगे तो डेटा यहाँ पर स्पेसिफाइड हो जाता है कि यहाँ पर फिल्टर में क्या है। तो यही वो चीज़ वहाँ पर पूछ रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग। स्टैटिकल कैलकुलेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, एक्सेल, नोटपैड, पावर पॉइंट। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल है, इसका आंसर है बी एक्सेल, क्योंकि सारी कैलकुलेशन जितनी भी स्टैटिकल कैलकुलेशन होती हैं वो हम एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल यू यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ 2 एम्प्लॉयज़ इन द ईयर 2016। तो दोस्तों किसी 2 एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए यूज कर रहा है एक चार्ट जो कि 1 साल की परफॉर्मेंस है और 2 एम्प्लॉय के बिटवीन जो है परफॉर्मेंस ये जो है कंपेयर करने के लिए कह रहा है। तो कौन सा चार्ट लगेगा इसमें, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लाइन चार्ट यूज होगा। तो लाइन चार्ट यूज कैसे होगा, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस लाइन चार्ट के थ्रू आएगी। ए जो है एम्प्लॉय ए है, बी ये है एम्प्लॉय 2। तो यहाँ पर इसका मार्च में है, इस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस होगी। कुछ इसमें डेटा डाल देते हैं, इधर 2 डाल देते हैं नंबर ऑफ सेल, 3 डाल देते हैं, यहाँ 1 डाल देते हैं, यहाँ 4 डाल देते हैं। तो इसी तरीके से कुछ भी डेटा हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो चार्ट यहाँ पर यूज होगा वो होगा लाइन चार्ट। तो यहाँ पे चले जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे लाइन चार्ट यूज होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ए एम्प्लॉय का लाइन चार्ट आ गया है और बी एम्प्लॉय का लाइन चार्ट आ गया है। तो देख सकते हैं दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिख रहा है आपको मंथ ऑन मंथ। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। दोस्तों बड़ा ही इसमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सारे ही ऑप्शन जो हैं जो मतलब निकलता है वो सारे हम एक्सेल में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज़ नहीं होता है। भाई सम भी होता है, एवरेज भी होता है, मैक्स भी होता है, मिनिमम भी होता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर कुछ ट्रिकी पूछा गया है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ है जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आया समझ में दोस्तों? अगर नहीं आया तो हम बताते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक है, देखिए AVG लिखा है जो एवरेज। सम हम जब निकालते हैं तो सम बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है निकालते वक्त, मैक्स भी ऐसे ही लिखा जाता है इक्वल टू के बाद, और मिनिमम भी ऐसे ही लिखा जाता है। बट एवरेज को हम ऐसे नहीं लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एवरेज को पूरा लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? एवरेज, AVG बिल्कुल करेक्ट है सर दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं हम एवरेज कैसे निकालते हैं। ये दिखा भी देता हूँ मैं आपको, इक्वल टू का सिंबल लगाया मैंने। तो देखा दोस्तों, एवरेज निकालने के लिए पूरा लिखना पड़ता है हमें एवरेज, और मिनिमम के लिए बिल्कुल ठीक था, MIN। मैक्स के लिए बिल्कुल ठीक था, ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो एवरेज है वो हमें पूरा लिखना पड़ता है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता है AVG करके। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फंक्शन इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विथ। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी करके दिखाया था मैंने अभी एग्जाम्पल में एक। तो इसका आंसर होने वाला है इक्वल साइन का। दोस्तों जब हमें कोई भी फॉर्मूला लगाना पड़ता है फंक्शन की में, तो यहाँ पर हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है, मस्ट होता है। अगर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे उस पर तो वो काम नहीं करेगा फॉर्मूला। यहाँ पर जो है दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो देख सकते हैं अभी जो फॉर्मूला लगाया मैंने उससे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाया था। अगर वो मैं नहीं लगाता तो क्या होता? काम नहीं करता। जैसे देखते हैं अभी हम ये कोई वैल्यू ले लेते हैं 4, 5 और 4। तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ प्लस का। तो जैसे मैं इसको इक्वल टू, इसको प्लस करते हैं इससे, यहाँ पर एंटर कर लेते हैं तो 9 आ गया है। 9 आ गया है तो यहाँ पर से मैं इसको इक्वल टू हटा देता हूँ इससे आगे से और एंटर कर लेता हूँ। तो देखिए बिना इक्वल टू के फॉर्मूला नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल एक वैल्यू लिख दी है यहाँ पर एक इसने कि D2 + E2। तो इसका कोई मतलब नहीं बना इसके लिए एक्सेल के लिए जब तक कि यहाँ पर इसके आगे इक्वल टू का सिंबल नहीं है। जैसे ही मैंने इक्वल टू का सिंबल लगाया तो एक फॉर्मूला यहाँ पर एंटर हो गया, दोनों को इसने प्लस कर लिया। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है वो कि MS एक्सेल मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल साइन। जब तक इसमें साइन नहीं होगा तो कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन एक्सेल चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
कि यहाँ पर कौन सा इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर है सी, इफ़। तो यहाँ पर इफ़ जो होता है कंडीशनल फॉर्मूले के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी हम कभी कंडीशनल फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर कंडीशनल फार्मूला लगाता हूँ, तो ये देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर है, फार्मूला है इसका। जितना भी देख सकते हैं इसमें हम कितने टाइप का इसमें कंडीशनल फार्मूला लगा सकते हैं। अभी एक सिंपल कलर फार्मूला लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। हाईलाइट सेल कलर रूल, देन डुप्लीकेट वैल्यू में। तो डुप्लीकेट वैल्यू में इसमें कंडीशनल फार्मूला लगाते हैं। तो अब इस पूरे कॉलम में यहाँ पर एक फार्मूला लग चुका है कि जब कोई डुप्लीकेट वैल्यू आए तो हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं दोबारा से 5 लिखता हूँ यहाँ पर। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा। तो ये होता है कंडीशनल फार्मूला। क्वेश्चन 10 में इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। तो दोस्तों यहाँ पर अब रो और कॉलम के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कॉलम किस तरीके से लेबल होते हैं। तो यहाँ पर कॉलम एक्सेल में जो है ABC के रूप में लेबल किए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेल सीट में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो A, B, C इन तरीके से जो आपके कॉलम हैं इनको लेबल किया जाता है। और रो में हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रो यहाँ पर काउंट की जाती हैं। तो दोस्तों आपने कभी अंडर कंस्ट्रक्शन घर बनते हुए देखा होगा, तो वहाँ पर मकान को जो खड़ा किया जाता है वो कॉलम में किया जाता है। उसको बुनियाद में दिए जाते हैं सीमेंट के लंबे लंबे पोल जैसे, उसको कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो खड़ी वाली लाइनें होती हैं उसको कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो खड़ी वाली लाइनें होती हैं उसको कॉलम कहते हैं। और जो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3 काउंट करते हैं ना, रो को हम किसी भी लाइन को काउंट करने के लिए काउंटिंग की जाती है, कितनी लाइन है, तो उसको हम काउंट कहते हैं। तो यहाँ पर उसको नंबर दिया जाता है काउंट करने के लिए, तो उनको रो कहते हैं। और ABC कॉलम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर। आंसर है दोस्तों अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंडीशनल या फिर ग्रेटर। दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर ये है लॉजिक लगाया है यहाँ पर इसने। ग्रेटर देन का एग्जाम्पल लगाएंगे जैसे हम, तो ये लॉजिकल बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजिंग फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम। तो दोस्तों किस टाइप का चार्ट यूज होगा इस तरीके के डेटा के लिए। तो यहाँ पर है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट कब यूज करेंगे, जब हमारा डेटा जो है, सपोज करिए आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, और 2 तारीख को कितनी सेल हुई, 3 तारीख को कितनी सेल हुई, 4 तारीख को कितनी सेल हुई, इस तरीके के डेटा के लिए कौन सा चार्ट हम यूज करेंगे, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो मैंने जैसा पहले बताया था सेम उसी तरीके का है यहाँ पर भी ऑप्शन। तो पहले तो क्या था, कंपैरिजन था, बट अब क्या होगा, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस तरीके के चार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो सपोज करिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है और उसकी सेल पूछ रहा है अप्रैल महीने में, मई महीने में, जून महीने में, जुलाई महीने में कितनी सेल हुई थी। तो इस तरीके के चार्ट से यदि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर हमें डेटा भी अच्छा लगेगा और समझ में भी जल्दी आएगा। तो लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम ऑफ अ कॉलम इन अ सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नोन एज। कौन सा है दोस्तों, अरेंजिंग, ऑटोफिल, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर सॉर्टिंग, कि हम सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट कैसे करना है हमें, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर मैं जैसे कोई डेटा है, अब इसको मैंने यहाँ पर से बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा किस तरीके से सॉर्ट करना चाहेंगे इसे हम, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। 52 जो सबसे बड़ी मेरी वैल्यू है वो सबसे ऊपर आ गई, फिर 36 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया। तो इसका इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैंने सॉर्ट किया बड़े से छोटा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। तो दोस्तों यहाँ पर MS एक्सेल के किस फीचर के थ्रू हम अपने डेटा को क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं, इसका आंसर है यहाँ पर ऑटोफिल। तो ऑटोफिल के थ्रू हम जो अपने
सीरीज ऑफ डेटा को क्विकली फिल कर सकते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों? ऑटोफिल कहाँ आता है? ऑटोफिल जैसे ये है, तो अभी A B C, तो इसको मैं देखते हैं अभी यहाँ पर ऐसे करा मैंने जब ये ऑटोफिल, इसको मैं तुरंत लिख लिया मैंने एक जैसा। अब यहाँ पर ऑटोफिल ऑप्शन आ गया है ये, तो अब इसको यहाँ पर हमें और भी ऑप्शन मिलते हैं, फिल विथआउट फॉर्मेटिंग, फिल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग पार्ट ऑफ अ होल? तो कौन सा चार्ट यूज किया जाता है दोस्तों कंपेयर करने के लिए? यहाँ पर पाई चार्ट करेक्ट आंसर है बिल्कुल इसका, ऑप्शन ए पाई चार्ट। एक कोई पार्ट है उसको फुल कंपैरिजन करना है तो यहाँ पर पाई चार्ट का इस्तेमाल होगा। तो अब अगला क्वेश्चन है, तो अभी मैंने यहाँ पर कॉलम के लिए पूछा था, तो अब रो के लिए आ गया है। इन एक्सेल रो आर लेबल्ड एज, तो किस नाम से दिया जाता है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल आंसर होना चाहिए था इसका, तो इसका आंसर है 1 2 3 1 2 3। तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू यूज़ टू क्रिएट अ चार्ट? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर। पहला पाई विजार्ड, दूसरा एक्सेल विजार्ड, डाटा विजार्ड, चार्ट विजार्ड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? चार्ट विजार्ड। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स? तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम अलग अलग डिपार्टमेंट के डेटा को? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर कॉलम चार्ट, ऑप्शन बी है लाइन चार्ट, ऑप्शन सी है पाई चार्ट, ऑप्शन डी है डॉट चार्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? पाई चार्ट बिल्कुल करेक्ट है। किसी डिपार्टमेंट को अगर हमें कंपैरिजन करना है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, तो कोई डेटा है हमारे पास जो डिपार्टमेंट वाइज रिप्रेजेंट करना है हमें, तो वो पाई चार्ट के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि किस डिपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 19 पे। अगला क्वेश्चन है 19, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज़ गुड फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डेटा? कौन सा चार्ट होता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है कॉलम चार्ट, बी है लाइन चार्ट, सी है पाई चार्ट, डी है कोन चार्ट। सिंगल सीरीज के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा चार्ट यूज करेंगे? यहाँ पर है आंसर पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड? तो ऑप्शन ए है सेल, बी है टेबल, सी है बॉक्स, डी है कॉलम। जहाँ पर आपका डेटा एंटर होता है एक्सेल में उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उस जगह को, उसका आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सेल। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया था जो इंटरसेक्शन करता है कॉलम एंड रो को, तो वो जो जगह कहलाती है सेल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ पे डेटा एंटर करते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, तो वो है सेल कहलाता है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे होंगे और आपको वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा इस क्वेश्चंस में और इनका आंसर देते हुए। तो आपको यदि कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और यदि आप एक्सेल से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, तो वहाँ पर आपको एक्सेल ट्यूटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सेल से रिलेटेड सारी वीडियो देख सकते हैं। और भी आप कोई अदर वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे जाके विजिट कीजिए और भी आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी, इंटरेस्टिंग वीडियो हैं काफ़ी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।